सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जो धर्मव्याध है वो कहते हैं कि विषयी जीव धर्म का पालन कभी भी नहीं कर सकते। ये बात बताइए, विषयी जीव धर्म का पालन कभी भी नहीं कर सकते हैं। वह विषय प्राप्त करने के लिए महान प्रयत्न करता है। विषयी जीव जो होता है ना, वो विषय प्राप्त करने के लिए धन, नारी, नारी है तो पुरुष, उसको प्राप्त करने के लिए महान प्रयत्न करते हैं। और उनको प्राप्त करने में वो कभी धर्म भी देखते नहीं, अधर्म करना पड़ता है तो अधर्म भी कर लेते हैं। विषयी जीव की ये बात होती है। धन प्राप्त करना, सत्ता, संपत्ति, या तो कोई कोई पुरस्कार प्राप्त करने में भी गलत काम करते हैं। कोई स्त्री को प्राप्त करने में, कोई पुरुष को प्राप्त करने में, खान पान की चीज़ें प्राप्त करने में, वो प्राप्त करने में विषयी जीव इतनी मेहनत करता है और प्रयत्न करता है। कभी कभी उसको प्राप्त करने में धर्म को छोड़कर अधर्म का आचरण भी करता है। इसलिए कहते विषयी जीव धर्म पालन नहीं कर सकते हैं। विषय मिल जाने पर बारंबार उसका उपभोग करता है। विषय मिल जाता है तो फिर उसका एक तो विषय प्राप्त करने के लिए मेहनत करता है, अधर्म भी करता है, गलत काम भी करता है। मिल गया तो बारंबार उसका उपभोग करता है, जिससे उसमें राग प्रकट हो जाता है, आसक्ति बढ़ जाती है। और विषयासक्त जो आदमी होता है वो सुहृद जनों की भी बात मानता नहीं है। ऐसा क्रमशः उपदेश दिया है। विषयी जीव अपना मन पसंद विषय प्राप्त करने के लिए मेहनत करता है, अधर्म भी करता है, गलत काम भी करता है। मिल जाता है वो पदार्थ या वस्तु, व्यक्ति, तो फिर उसका उपभोग करता ही रहता है और अपनी आसक्ति, राग बढ़ाता जाता है। और उसमें यदि कोई भी सुहृद जन हित की बात कहेंगे तो फिर वो हित की बात मानता नहीं है। एक दुर्योधन का एग्जाम्पल ले लीजिए। दुर्योधन को राज्य सत्ता में आसक्ति हो गई कि मुझे कैसे भी युधिष्ठिर का राज्य चाहिए। वो जो महल देखा, राजसभा देखी, मन हो गया मुझे ये चाहिए। तो अभी वो प्राप्त करने के लिए, विषय प्राप्त करने के लिए उन्होंने एक छल कपट से युद्ध क्रीड़ा करवाई, गलत ही मार्ग अपनाया, प्राप्त करने के लिए गलत मार्ग अपनाया। अपने ही भाई की संपत्ति हड़पने के लिए उन्होंने ये युद्ध की जाल बिछाई, अधर्म किया। प्राप्त हो जाता है तो फिर भोग में डूब जाते हैं। 13 वर्ष तक भोगा तो 14वें वर्ष में जब ये लोग आए तो फिर वापस देने के लिए तैयार ही नहीं तो बात हो गई थी कि भाई 13 वर्ष रखना, 14वें वर्ष में वापस दे देने का होता है। तो वो देने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि अब भोग में क्या हो गया, आसक्ति हो गई। आसक्ति हो गई। अब अपने गुरुजन सब समझाते हैं कि भाई तुम उनका भाग का दे दो, तो वो मानता नहीं है। ये क्रम है। विषयी जीव प्राप्त करने में गलत काम करता है, फिर उसमें भोग कर 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 आसक्ति बढ़ाता है। फिर कोई सुहृद जन हित की बात करते हैं तो मानता नहीं है। ये धर्मव्याध ये सब बातें बता रहे। और एक बात बताई, विषयी जीव को विषयी जीव के साथ ही मित्रता होती है। विषयी जीव को विषयी जीव के साथ ही मित्रता होती है। शराबी को शराबी के साथ ही मित्रता होगी, जुआ खेलने वाले को जुआ खेलने वाले के साथ ही मित्रता होगी। इसीलिए दुर्योधन को कोई अच्छे लोगों के साथ मित्रता कभी हुई ही नहीं, है ना। ये विषयी जीव को उसके साथ ही मित्रता होती है। और विषयी जन धर्म की आड़ में विषय भोग ही करता रहता है। धर्म की आड़ में विषय भोग करता रहता है, उसकी बुद्धि धर्म में लगती ही नहीं है। विषयी जीव की बुद्धि कभी भी धर्म में नहीं लगती है। आप देख लेना, जो अति विषयी आसक्त पुरुष होगा उसको भगवान के मार्ग में भी कुछ अच्छा नहीं लगेगा, सत्संग भी उसको अच्छा नहीं लगेगा। उसको तो ऐसा ही अच्छा लगेगा कि जहाँ विषय प्राप्ति हो, नाचना कूदना, गाना, मौज मजा करना, यही सब चीज़ें उनको अच्छी लगेगी। धर्म की कोई चीज़ उसको अच्छी लगती नहीं है।
इसलिए ये धर्मव्याध कहते विषय जन को विषय भोग करना ही अच्छा लगता है, उसकी बुद्धि धर्म में लगती ही नहीं है। हम देखते हैं कि कोई कोई छोटा छोटा बालक होता है, किंतु बचपन से उसको भगवान, संत, धर्म, सत्संग यही बात अच्छी लगती है। बाहर का खाना भी, हमारे यहाँ कई इतने छोटे छोटे लड़के आते हैं तो कहीं बाहर की कोई चीज़ खाने का भी मन नहीं करता है। चॉकलेट देंगे तो भी वो नहीं खाएंगे, बाहर की कोई चीज़ नहीं खाएंगे। और हमारे अर्जुन भाई का ये सहज ही है, तो इतना अभी से आप देखेंगे तो शांत लगता है, एकदम एकदम भक्त हृदय लगता है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो भी कोई बाहर का खाना पीना नहीं, कभी होटल में जाना नहीं खाने पीने के लिए, कहीं घूमने फिरने के लिए जाना नहीं, सत्संग में जाना, भजन करना और पूजा पाठ बचपन से ही करते। इतने सात्विक बच्चे होते हैं। और कोई कोई 80-80 वर्ष की उम्र में भी कुंडाला काटता हुए, कुंडाला 80-80 वर्ष की उम्र में भी आप देखेंगे तो उसको भोग वृत्ति छूटती ही नहीं है। टेलीविज़न ऑन करके पिक्चर के गाने सुनते होते हैं, तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त ले। अभी वो पुत्र की बधू आएगी, वो देखेगी दादा तो देखो क्या सुन रहे हैं, तो फिर कहाँ से वो सेवा करेगी। ने अमुक उम्र में क्या होना चाहिए कि थोड़ा भजन करेंगे, भक्ति करेंगे तो अच्छा लगता है। तो पुत्र वधू को भी ऐसी इच्छा होती है कि ऐसे हमारे दादा भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, तो चलो हम उसको अच्छा रसोई करके भोजन करवाए या उनकी सेवा करें। अभी आप बड़ी उम्र में भी कुछ न कुछ ऐसा ही करते रहते हैं तो फिर किसी को भाव नहीं होगा। ये हम देखते हैं यहाँ हमारे साधु जीवन में। अभी हमारे संतों में छोटी उम्र के लोग होते हैं, फिर भी अच्छा जीवन जीते हैं, तो अपने सगे लड़के जितनी सेवा नहीं करते उतनी सेवा यहाँ हमारे साधु संतों की होती है और करते हैं। भाव कब बढ़ेगा? सात्विक जीवन रहेगा तब। और आजकल का तो अभी जो युग आगे आने वाला है वो एकदम पारदर्शी युग आने वाला है। अब केवल बातों से कोई मानने वाले नहीं है, जीवन में होगा तो ही लोग मानेंगे, नहीं तो कोई मानेंगे नहीं। अभी जो युग आएगा भविष्य का, अभी से शुरू ही हो गया है। अभी कोई बात करने से कोई नहीं मानेगा। आपके जीवन में कुछ दम होगा, आपके जीवन में यदि सत्व होगा तो ही सबको भावना होगी, प्रेम होगा, भक्ति होगी, ये सब होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसलिए ये भी बहुत जरूरी होता है। केवल विषयी जीवों में कभी किसी को प्रीति होती नहीं है। जब भक्ति भावना वाले रहेंगे तो माँ बाप में भी भाव बढ़ेगा, हर किसी के प्रति भाव बढ़ेगा। तो यहाँ धर्मव्याध कहते हैं। और एक बात बताई कि ये जो विषयी जीव होते हैं पाप से निवृत्त होते ही नहीं है, और जिसको सुखी होना है उनको पाप से निवृत्त होना है, उनको इंद्रिय का निग्रह करना बहुत जरूरी है। धर्मव्याध ने बताया इंद्रियों का निग्रह। ये आंख गलत देखने के लिए जाती है तो उसको रोकना है। ये बात गांधारी में थी। गांधारी ने अपने पति धृतराष्ट्र अंध थे तो अपनी आंख पर पट्टी बांध ली, सारी जिंदगी पट्टी बांध के रखी। और आप सब जानते कि एक केवल चक्षु इंद्रिय से जो हमारी शक्ति का व्यय होता है वो उन्होंने रोक लिया। तो जब महाभारत का युद्ध आया तो दुर्योधन से कहा कि बेटा तुम मेरे सामने आना, मैं पट्टी खोलूंगी, एक बार मेरी प्रथम दृष्टि आप पर पड़ेगी, तुम पूरा वज्र का हो जाओगे, फिर तुम्हें कोई मार नहीं सकेगा। ये बात आप जानते हैं। इतनी शक्ति का संग्रह हुआ था आँख के द्वारा। तो एक एक इंद्रियों में शक्ति तो है, किंतु हम विषय भोग में वो शक्ति को गवा देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। इसलिए यहाँ धर्मव्याध कहते हैं कि जिसको महान बनना है उनको इंद्रियों का निग्रह करना जरूरी है। इंद्रियाण्येव तत्सर्वं यत् स्वर्ग नरकावुभो निगृहीत विसृष्टानि स्वर्गाय नरकाय च। धर्मव्याध कहते हैं कि स्वर्ग और नरक भी क्या है? हमारी इंद्रियां ही है।
यदि हमारी ये 5 ज्ञानेंद्रियां सही मार्ग पर चलती है तो यहां ही स्वर्ग है, और यदि गलत मार्ग पर चलती है तो यहां ही नरक है। इंद्रियाण्येव तत्सर्वं यत् स्वर्ग नरकावुभौ निगृहीत विसृष्टानि। यदि इंद्रियाणि निगृहीतानि तर्हि स्वर्गम अस्ति, एवं यदि इंद्रियाणि विसृष्टानि तर्हि नरकम अस्ति। तो नरक है। इंद्रियों को आप वश में रखेंगे तो स्वर्ग, और इंद्रियों को आप छूट दे देंगे, कहीं भी जाओ और देखो सुनो, तो वो नरक हो जाएगा। और कहते हैं इंद्रियाण्येव संयम्य तपो भवति नान्यथा। इंद्रियों का निग्रह करना यही तप है। यदि इंद्रियों का निग्रह नहीं है तो कोई तप है नहीं। केवल भूखे रहने से क्या होगा? इंद्रियों का निग्रह करना यही तप है। इंद्रियाण्येव संयम्य तपो भवति नान्यथा न स पापे कुतो नर्थे युज्यते विजितेन्द्रियः। जिसकी इंद्रिया वश में है वो पाप क्यों करेगा? वो अनर्थ क्यों करेगा? वो गलत मार्ग पर जाएगा क्यों? इंद्रियों वश में नहीं है इसलिए वो गलत मार्ग पर ले जा रही है, वो पाप करवा रही है। यदि जो जितेंद्रिय पुरुष है, इसलिए तो ये जैन धर्म में आप देखेंगे जीन कहा जाता है। जीन में से जैन बना है। जीन का मतलब ही यही होता है, जितेंद्रिय होना। क्योंकि जैन संप्रदाय का तो सबसे बड़ा ध्येय होता है कि कर्म रहित बनो। कोई भी प्रकार का कर्म बचना नहीं चाहिए, एकदम निष्कर्म बनना है। और निष्कर्म तो आप कब बन पाएंगे? जब जितेंद्रिय होंगे तब। यदि आप जितेंद्रिय नहीं होंगे तो फिर पाप होगा ही होगा। जितेंद्रिय बनेंगे तब ही आप निष्पाप बनेंगे, निष्कर्म बनेंगे। और इसीलिए जिन शब्द बहुत महत्व का शब्द है, उसमें से जैन शब्द आया। जिनेन्द्र कहते हैं ना, जिन, जिनेन्द्र, जैन, बहुत अच्छे शब्द है सब। और आजकल लोगों को क्या है कि ये सब अच्छा नहीं लगता है। और आप देखेंगे तो भांति भांति के प्रोग्राम भी विषय भोग के लिए आते रहते, लोग उसमें ही डूबे रहते, फिर दुखी होते रहते, फिर कहते हैं कि हमारे जीवन में दुख क्यों, हमारे जीवन में दुख क्यों? दुख का कारण हमारा भोगवाद होता है, हमारा कर्म ही होता है। ये बात बहुत पक्की है। अभी युधिष्ठिर राजा अभी जो वन में दुखी हो रहे, तो मूल कारण तो जुआ खेलने की आदत ही थी ना। वो भी एक बुरी आदत थी, तो उसके कारण ये सब दुख आया है। तो ये सब समझाने के लिए ही है। इतने पवित्र लोगों में भी एक गलती होगी तो दुख तो आएगा ही।